तो आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविज़न है वो कौन कौन सी कंट्री से लिए गए हैं या फिर कौन से एक्ट से लिए गए हैं। सबसे पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए यहाँ पे सारी नई नई चीज़ें हैं, चाहे फेडरल स्कीम हो, गवर्नर का ऑफिस हो, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दूसरा है हमारा ब्रिटिश। तो ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया है? अब ऐसे याद रखना है क्योंकि ये इंडिया में आए थे और इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो उन्होंने एक तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो हमें दे दिया। बस ट्रिक के लिए हम याद करें, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी वहीं से हो जाएंगे और क्या, प्रीरोगेटिव रिट्स भी वहीं के हो जाएंगे। दूसरा हमें याद रखना है कि अब उनका ही नियम कानून सब चलता है, तो रूल ऑफ लॉ भी यहीं से लिया गया था। फिर पार्लियामेंट था तो कैबिनेट सिस्टम भी यहीं का है। उसके बाद यहाँ बाई कैमरलिज्म, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो जो चीज़ें थी वो सबके सब लगभग ब्रिटिशर्स ने ही दी है, ऐसे हमें याद रखना है। और बाकी ऐसे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सिंगल आरसीबी कैन लो परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी लो कर सकती है। कैसे? वही है कि जब आरसीबी का मैच रहता था तो जो उनके जो फ़ैन फॉलोअर्स जो हैं, ये हो कि भाई कैसे भी ये मैच इस बार का जीत जाए, नहीं तो फिर वो टीवी फोड़ देनी है। तो इस तरीके से वो अपनी इकॉनमी को गिरा रहे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी को कम कर रहे हैं। तो सिंगल आरसीबी कैन लो परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये जो 3P है उसे हम याद रख लेंगे, प्रीरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और उसके बाद लो से याद रखेंगे हम रूल ऑफ लॉ वाली चीज़ें। और ये कैन से हम याद रखेंगे, ये जो कैन है यहाँ से कैग का जो सिस्टम है वो भी यहीं से लिया गया है। और बाकी सिंगल से हम याद रख लेंगे सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल आरसीबी कैन लो पीपीपी। नेक्स्ट है हमारा यूएस से क्या क्या लिया गया है। तो अब देखिए यूएस भी क्या थी, एक टाइम पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी। तो वो यूएस क्या कर रहा है कि भाई ये जो वीआईपी कल्चर है ना, ब्रिटिशर्स ये जो कॉलोनी हमको बना के दबा रहे हैं, ये जो वीआईपी कल्चर है हम इसको अपोज करते हैं, बस ऐसे हमें याद रखना है। तो अपोज करने के चक्कर में ये जो पूरा सिस्टम ऊपर चल रहा था इसके अपोजिशन में कुछ ना कुछ लेके आएंगे, बोलेंगे हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फिर बोलेंगे हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी चाहिए, ये जो प्रेसिडेंट जैसा एक ऑफिस बना के रखा है उसको हम इम्पीचमेंट करने की भी शक्ति हमें चाहिए, जुडिशियल रिव्यू करने का भी चाहिए। और ये जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं लोग, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इन्होंने सारे ये जो वीआईपी कल्चर को हटाने की बात कर दी क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स कॉलोनी थी और वो यहाँ पे उनको सप्रेस कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा आयरिश। यहाँ से क्या क्या लिया गया है? तो देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आयरिश को आयरलैंड से, तो अंत में क्या आ रहा है? एंड, ऐसे याद रखना है, END। तो एक ई से हो जाएगा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और उसके बाद एन से क्या हो जाएगा? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और डी से हो जाएगा DPSP। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आयरिश, आयरिश होती है आई के अंदर होती है, तो जब हम उसको स्कैन करते हैं तो एक तरीके से हम इलेक्ट कर रहे हैं किसी को या नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये दो तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैनेडियन। तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है? कैनेडियन को ऐसे हम याद रखेंगे, कॉमेडी हो रही है किस तरीके से, हमने बोला तो हम फेडरल कंट्री हैं एक तरीके की, बट क्या किया? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, और भी हम सेंटर को पावर देते जाएंगे। जैसे रेसिडरी पावर किसके पास हो गई? सेंटर के पास हो गई। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बेचारा सुप्रीम होते हुए भी ये क्या कर पा रहा है? केवल एडवाइस ही दे पा रहा है। तो कॉमेडी कैसे हो रही है? फेडरेशन होने के बावजूद भी सेंटर को अधिकतर पावर दे दी गई है। ये सब कहाँ से लिया गया है? कॉमेडी मतलब कैनेडियन। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कि ये कंटिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, तो बस यही हमारी ट्रिक ही है। ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ये कंट्री और कंटिनेंट दोनों हैं, तो ये क्या कर रही है? जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब जिसमें कुछ पार्ट्स स्टेट के भी होते हैं और कुछ सेंटर के भी सब्जेक्ट होते हैं, तो दोनों मिक्स है, कंटिनेंट और कंट्री दोनों मिक्स है, मतलब कंकरेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। अब देखिए जब जर्मनी का नाम आता है तो हिटलर याद आता है। अब हिटलर था तो वो सब चीज़ें क्या कर देता था? सस्पेंड कर देता था, इमरजेंसी लगानी पड़ गई, तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। उसके बाद है यूएसएसआर से क्या लिया गया है। देखिए तो यूएसएसआर को ऐसे तोड़ के याद रखेंगे, यूएस अस और हम सब एक साथ कैसे रह सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कुछ आइडियल ऑफ जस्टिस होना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब जस्टिस होना ज़रूरी है। अगर सबको एक साथ रहना है, सबको अस की तरह रहना है, तो आइडियल ऑफ जस्टिस नेसेसरी है। ये कहाँ पे दिया गया है? प्रीएम्बल में। और सब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उनकी होनी चाहिए ताकि सबके सब आसानी से साथ में रह सकें।
नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच से क्या क्या लिया गया है, तो फ्रेंच से हम याद रखेंगे फ्रैंक। कोई आदमी फ्रैंक है एकदम, कैसे फ्रैंक होगा, उसको लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये सब बातें बताई जा रही हैं, तो ये कहाँ से हो जाएगा, फ्रेंच से हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम याद रख लेंगे साउथ अफ्रीकन से क्या क्या लिया गया है, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो दो चीज़ याद रखनी है, देखिए साउथ अफ्रीका में है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेकिन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा कहाँ पे था, आयरिश में था। एंड लास्ट हम देख लेंगे जापानी से क्या क्या लिया गया है, तो इसमें से लिया गया द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो जापान के लोग हैं वो बहुत कल्चरल लोग हैं, वो बहुत रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे बस वही ट्रिक हुई हमारी, प्रोसीजर फॉलो करता है पूरा जापान, तो यहाँ पे हम ले लिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ।